हो जिंदगी 100 बरस की सही, जिंदगी का भरोसा नहीं, चांद छुप जाए, चांद छुप जाए कब क्या पता, चांदनी का भरोसा नहीं। Dear students, the next paragraph is going to be start. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthulus, the Joseph Dados, the Brown Fishers, the Robert Subukves of our time. The policy of apartheid, apartheid कहते हैं नस्ली भेदभाव, रंग भेदी जो नियम था। पॉलिसी कहते प्लान, आइडिया, विचार, ख्याल, सिस्टम। तो अपार्टहाइड की जो पॉलिसी नस्ली भेदभाव का जो प्लान था, जो पॉलिसी थी, क्रिएटेड अ डीप, इस पॉलिसी ने क्रिएट कर दिया था अ डीप, एक बहुत ही गहरा, एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा और लास्टिंग कहते ड्यूरेबल, परमानेंट, ठीक है, मुस्तकिल। इस अपार्टहाइड की जो पॉलिसी थी उस मुल्क के अंदर, इस अपार्टहाइड की पॉलिसी ने एक बहुत ही गहरा और परमानेंट ज़ख्म इन माई कंट्री, मेरी कंट्री में, मेरे मुल्क के अंदर और मेरे लोगों के अंदर पैदा कर दिया था। मतलब इस सिस्टम ने लोगों के अंदर मुल्क के अंदर एक ऐसा ज़ख्म, वो भी ऐसा ज़ख्म जो कभी ख़त्म न होने वाला था, अनएंडिंग, एवर लास्टिंग ज़ख्म को भर दिया था या पैदा कर दिया था। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, सभी लोगों को बहुत साल लगाना पड़ेगा। अब ये जो ज़ख्म है, इससे लोगों को आज़ाद करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए, इफ़ नॉट जनरेशन से, पीढ़ियाँ ही नहीं, एक नस्ल ही नहीं, बल्कि हम सभी लोगों को बहुत साल क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये प्रोफाउंड मीन होता है बच्चों डीप। ये जो गहरा ज़ख्म मिला है, इस गहरे ज़ख्म से लोगों को आज़ाद कराने के लिए, लोगों को उबारने के लिए, लोगों को इस तकलीफ़ से निजात देने के लिए हम सभी लोगों को बहुत साल मेहनत करनी पड़ेगी। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं जुल्म सितम, इस्तीसाल, किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, ठीक है, एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी का मतलब होता है क्रूएल्टी, और जो सफ़ाकी होती है, जो जुल्म सितम होता है, दोनों की मीनिंग ये है। लेकिन दशकों से, 10 साल के इंटरवल में जो हमको हमारे दुश्मनों ने ऑपरेशन दिया, हमको सताया, मारा पीटा, हमको ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिया कि हम एकदम मरने के करीब हो गए, ये हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इस चीज़ ने एक दूसरा ही असर दे दिया। मतलब इस चीज़ ने कुछ लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया, दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड, जिससे कौन कौन पैदा हो गए, ओलिवर टैम्बोस पैदा हुए,
वाटर सिसुलस पैदा हुए, चीफ लिथुलिस पैदा हुए, द यूसुफ डैडूस पैदा हुए, द ब्राउन फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकवेस, अपने अपने टाइम के अंदर ये लोग पैदा हुए। कहने का मतलब ये है कि इसी ऑपरेशन और ब्रूटलिटी का नतीजा था कि जिसकी वजह से इतनी महान कैरेक्टर के लोग इस धरती पे खड़े हुए, इस धरती पे खड़े हो करके इस कानून का, इस नियम का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। ये वो महान शक्तियाँ हैं, ये वो महान कैरेक्टर्स हैं जो उस साउथ अफ्रीका के अंदर शाइनिंग एग्जाम्पल है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग इनसे पहले थे। किनसे पहले? किनसे पहले? क्या नाम है इनका? नेल्सन मंडेला। इसमें नेल्सन मंडेला से पहले ये लोग भी वही काम किए जो नेल्सन मंडेला ने किए। ये सब इनके पार्टी के हैं, ठीक है। ये उनके जुल्म सितम का नतीजा था। यहाँ पे अनइंटेंडेड का मतलब होता है ऐसा प्लान, ऐसा नतीजा जो उम्मीद में ना हो, आशा में ना हो, जो एक एक्शन का, पार्टिकुलर एक्शन से, ठीक है, एक्सपेक्ट न किया गया हो। हम कोई काम कर रहे हैं और कोई नतीजा निकल जाए, मतलब ऐसे ये समझिए कि ऐसा असर, ऐसा प्रभाव जो सोचा न गया हो। मतलब इस ऑपरेशन और बुलेटी के, मतलब वाइट पर्सन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है, इस नियम के ज़रिए ऐसा इन लोगों को सताया कि ये लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, ठीक है। मतलब इसका नतीजा एक अच्छा हुआ कि ये लोग इसके मुखालिफ हो गए। ये लोग समझ गए कि ये दिस रूल इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन, ये ह्यूमैनिटेरियन के ख़िलाफ़ है। ये कैसे लोग थे भाई? मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इतने गैर मामूली किस्म के इंसान थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, 10 सालों से या दशकों से अंग्रेज़ों ने जो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा, जो सफाकाना हरकत किए, मतलब एकदम जुल्म बर्बरियत की आखिरी इंतहा तक पहुंच गए। इतना सताए, इतना इनके साथ नाइंसाफ़ी का मैटर अपनाया गया कि हैड एनोदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका दूसरा ही असर हो गया, इसका दूसरा ही प्रभाव हो गया कि इसके नतीजे में इट प्रोड्यूस्ड, इस जुल्म सितम ने पैदा कर दिया किसको? ओलिवर टैम्बस को, इसको ये सारी महान लोग हैं जो पैदा हुए, जिनका फ़ोटो यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है। देखिए, ये ओलिवर टैम्बो हैं, वाटर सिसलू हैं, चीफ लुथली हैं, यूसुफ डैडू हैं, ब्राउन फिशर है, रॉबर्ट सुबुकवी। यहाँ पे कह रहे दीज आर प्रोमिनेंट नेम्स है, ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं, ये हीरो हैं इन द स्ट्रगल। किस काम में? स्ट्रगल में, अनथक कोशिश में, उस मुल्क को आज़ाद कराने में इन लोगों का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। ये किसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद किए थे? अगेंस्ट अपार्थाइड। इनका कहना यह था कि अगरचे हम काले हैं, इफ़ वी आर ब्लैक स्किन, इफ़ वी हैव ब्लैक स्किन, ठीक है, बट वी हैव अ हार्ट विच इज़ रिलेटेड टू नोबलिटी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा हृदय है जिसका ताल्लुक़ किससे? नोबलिटी से है। हमारे पास एक ऐसी सोच है जिसका ताल्लुक़ किससे है? ठीक है, प्योरिटी ऑफ माइंड से है, प्योरिटी ऑफ थॉट से है, फॉर द यूज़ ऑफ। चलिए, क्लियर है? तो ये वे हीरो थे, ठीक है, जिनके स्ट्रगल से, मेहनत से, जिनके सिंसियरिटी से, ठीक है, वो मुल्क, ठीक है, आज़ाद हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, ये कैसे इंसान थे, कैसे लोग थे? सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
इतने गैर मामूली किस्म के लोग थे कि इनके पास गैर मामूली कैसा था, करेज था, साहस था। एक ऐसा साहस, ठीक है, जो सिर्फ ऐसे ही लोगों के पास हो सकता है जो एक मिशन के तहत, एक एम्बिशन के तहत काम करते हैं। विजडम इनके पास क्या थी? एक अक्लमंदी थी, एक विवेक था और जेनरॉसिटी। और ये लोग नेकी से पूरी तरह से मुकम्मल थे, बड़े नेक इंसान थे, नेक थे, विजडम, अक्लमंद थे, बेवकूफ़ नहीं थे, अच्छे बुरे को समझते थे। करेज इनके पास, हिम्मत थी, ये डरपोक किस्म के नहीं थे, हिम्मत थी, इनके पास हौसला था। दैट देयर लाइक, यहाँ पे इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि देयर लाइक उनकी तरह, देयर लाइक का मतलब उनकी तरह, उनके जैसा मे नेवर बी नोन अगेन, दोबारा इस दुनिया में किसी को जाना नहीं जा सकता। मतलब ये वे हीरो थे, ये महान लोग थे कि इनके जैसा इंसान दुनिया में देखा नहीं जा सकता। परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतनी कैरेक्टर की इतनी बुलंदी तक पहुँचने के लिए, कैरेक्टर की या नैतिकता की इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए शायद जो है ऐसे लोगों को अगर पैदा करना होगा तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। किनकी? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। एकदम किसी इंसान के ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ दिया जाए, उसको इतनी यातनाएं दी जाए, तब कहीं जा कर के ऐसे किस्म के लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं जिनके कैरेक्टर बहुत ही शानदार होते हैं, जिनके नैतिकता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे दे रहा सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। सच माने ऐसे, कैरेक्टर माने चरित्र, ठीक है, ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए, टू क्रिएट मतलब करने के लिए, ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए ऐसी गहरी, ठीक है, या गहराई वाले उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जब जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, तकलीफ़, जुल्म सितम उसकी ज़िंदगी में लाया जाता है, तो ये देखा गया है कि उसका कैरेक्टर, ठीक है, उसके सीरत व किरदार में, उसके कैरेक्टर में उतना ही निखार आता चला गया है। माई कंट्री इज़ रिच, मेरी कंट्री जो है, मेरा मुल्क बहुत अमीर है। इन द मिनरल्स, किस फील्ड में? मिनरल के फील्ड में, खनिज के फील्ड में मेरा कंट्री, मेरा देश बहुत अमीर है। एंड जेम्स से, और किस फील्ड में? जो क्या नाम है, कीमती जो पत्थर हैं, प्रेशियस जो स्टोन्स हैं, जो ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें, ठीक है, हीरे मोती निकल रहे हैं, उन सब में मेरा मुल्क बहुत अमीर है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स हुआ और जेम्स हुआ, ठीक है, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो ज़मीन के अंदर है, इस सब में मेरा मुल्क बहुत आगे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी जो सबसे बड़ी दौलत है कौन है? इसकी जनता है, इसके लोग हैं। मतलब मुल्क के अंदर, मेरे मुल्क में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ज़मीन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इससे बढ़ करके जो सबसे बड़ी दौलत है मेरे नज़दीक, वो मेरी जनता है। वो जनता कैसी है भाई? फाइनर, बहुत बेस्ट है, एक्सीलेंट है, क्लासिक है, एंड ट्रू और बहुत ही सच्चे हैं। दैन द प्योरेस्ट डायमंड, मतलब जो शुद्ध डायमंड्स हैं उनके मुकाबले में, जो शुद्ध हीरे मोती हैं उनके मुकाबले में मेरी जो जनता है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नेक है। इसके बाद इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़, ये चीज़,
फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन साथियों से, इन द स्ट्रगल मतलब संघर्ष में जो लोग मेरा साथ दे रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जो उस प्लान को अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, ये चीज़ मैंने क्या नाम है इन्हीं कॉमरेड्स अपने साथियों से आई लर्न मैंने सीखा है। क्या सीखा है? द मीनिंग ऑफ करेज, साहस की मीनिंग, हिम्मत की मीनिंग, हौसले किसको कहते हैं। मैंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो मेरे साथी रात दिन स्ट्रगल कर रहे थे, साहस की मीनिंग, हिम्मत की मीनिंग मैंने इन्हीं लोगों से सीखी है। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन रिपीटेडली, ऑफन, बार बार, अक्सर, आई हैव सीन मेन, मैंने लोगों को देखा है, मर्दों को भी देखा है एंड औरतों को भी देखा है। रिस्क, टेकिंग रिस्क, मतलब रिस्क माने रिस्क उठाना, मतलब खतरा मोल लेना। मैंने मर्दों औरतों को दोनों को देखा है कि वो खतरा मोल ले रहे थे एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, उस आइडिया के लिए, उस प्लान के लिए, उस स्कीम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोग्राम के लिए कि भाई मुल्क को आज़ाद कराना है। इसके लिए वो हर खतरे को मोल लिए और अपनी जानों को कुर्बान भी कर दिए, अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिए। विदाउट ब्रेकिंग, बगैर रुके हुए, बगैर, ठीक है, रुके हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ थे, ये लोग वो ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, वो ताकत दिखा रहे थे। एंड रिजिलेंस दैट डिफाइड द इमेजिनेशन, और इनके पास ऐसी एबिलिटी थी, ऐसी सलाहियत थी कि ये लोग एकदम रुके रहे, एकदम पहाड़ की तरह से डटे रहे बाई सफरिंग। अगरचे उनको यातनाएं दी गई, तकलीफ़ें दी गई, लेकिन इन लोगों ने अपनी उम्मीद नहीं खोई, अपनी अच्छाइयों को नहीं खोया। इसके बाद है बच्चों, आई लर्नड, मैंने जान लिया। लर्न मैंने सीख लिया, जान लिया। मैंने जान लिया दैट कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज जो होता है, जो साहस है, जो हिम्मत है, जो हौसला, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो फियर का एब्सेंस होना नहीं है। अब मैं सीख लिया कि करेज जो है इसका नाम नहीं है कि मेरे अंदर से फियर ख़त्म हो गया, मेरे अंदर से फियर निकल गया। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थित होना, मतलब फियर का अनुपस्थित होने का नाम जो है साहस नहीं है। मतलब अब मैं जान गया कि करेज किसको कहते हैं। करेज इसको नहीं कहते हैं कि मेरे अंदर से डर और खौफ ख़त्म हो गया, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि करेज इस बात को कहते हैं कि फियर के ऊपर आप क्या करिए, विजय प्राप्त कर लीजिए। मतलब डर और खौफ के ऊपर आप फतह हासिल कर लीजिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिए। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो अपने अंदर डर और खौफ को महसूस नहीं करता। मतलब जो इंसान अपने अंदर डर और खौफ को महसूस नहीं करता उसे बहादुर नहीं कहते। बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, बल्कि बहादुर तो वो है जो डर और खौफ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर फतह हासिल कर लेता है। क्लियर है? अब इसके बाद कल जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ये पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी बात, ऐसी बात जिसको हमको अपनाना चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ में इसको लेके आना चाहिए, दूसरों को इसका मैसेज भी देना चाहिए। वो बात कल, ठीक है, कल की क्लास में स्टार्ट होगी।